अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आपका? खैरियत से हैं? आज हम आपको इस अच्छे से और खूबसूरत से ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग मुकम्मल दिखाएंगे। तो पहले हम इसको कटिंग करने के लिए एक फैब्रिक लेते हैं जो तकरीबन हमारा 2.5 मीटर का होता है। तो हम उसको दरमियान में से फ़ोल्ड करेंगे। इसकी आराम से अरेब निकालेंगे, इसको सीधा करेंगे, सीधा करके फैलाएंगे। ये हमने अरेब वाला निशान लगा लिया है। ये हमारा दरमियान में से फ़ोल्ड किया हुआ फैब्रिक है। इसके बाद हम फोल्ड करने के बाद हम ये 2.5 इंच का जो नेफा होता है उसकी निशान लगाएंगे, मार्क करेंगे यहाँ पे। तो इसके बाद मार्क करने के बाद हम इसकी लेंथ लेंगे ट्राउज़र की, हम ट्राउज़र से नाप लेंगे इसका। तो ये हमने पहले इसको फैला लेना है अच्छी तरीके से। इसको फैलाने के बाद हम इसकी लेंथ नाप लेंगे कि हमारी तैयार ट्राउज़र की लेंथ कितनी है। ये हमारी टोटल लेंथ आ गई है 39 इंच। हमने 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा रखा था, ये हमारी 37 इंच थी। ये 2.5 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा हुआ है। और अब हमने आसन का निशान लगाना है। ये आसन हमारी 15 इंच पे आ रही है, तो हमने इसकी 15 इंच पे मार्क कर देनी है। मार्क करने के बाद अब हमने इस साइड पे भी 15 इंच पे एक निशान लगाना है। इन दोनों निशानों को अब हम आपस में मिला लेंगे। इन निशानों को सीधा करेंगे, जैसे कि हमने ये 15 और वो आसन वाला 15 इंच है, इन दोनों निशानों को आपस में अच्छी तरीके से मिला लेना है। अब हमने इन निशानों को मिला लिया है। अब हम तकरीबन आसन वाला जो हमारा फैब्रिक है उस पर 2.5 इंच या 2-2 इंच जितना हमें चाहिए होगा। ये हमने आसन की चौड़ाई नाप लेनी है कि हमारी आसन की चौड़ाई कितनी आ रही है। 18 आ रही है, तो हम इस पर 18 पे निशान लगा लेंगे। ये हमारी आसन की चौड़ाई होगी। ये सही हो गया है। अब इसके बाद हमने इस निशान को 1.5 इंच के फासले पे सीधा निशान लगा लेना है। सीधा निशान लगाने के बाद यहाँ से हम निशान को डिप करेंगे। अब ये 2.5 इंच आ गया, ठीक है। 1.5 इंच पे निशान था, अब ये भी 1.5 इंच है। हम यहाँ से इसको राउंड शेप दे देंगे, हल्का सा चाक की मदद से राउंड शेप दे देंगे। राउंड शेप देने के बाद अब हमने इस ट्राउज़र के पांचे की नाप लेनी है कि हमारा पांचा कितना है। ये हमारा तैयार है 8 इंच पांचा, तो हमने 10 इंच पे निशान लगाना है। ये हम सिलाई का मार्जिन छोड़ेंगे 2 इंच, हमने कटिंग भी करनी है। 1 इंच हमारा इधर से चला जाएगा और 1 इंच हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ा है। अब इन आसन और पांचे वाले निशान को राउंड शेप में अच्छी तरीके से मिलाना है। ये हमने देखना है कि हमारी मार्क कैसे अच्छे से कटिंग के लिए ये हमने निशान लगाना है, मार्क करना है इस पर। अब ये इंची टेप हमने निशान लगा लिया था, फुट की मदद से हम इसको अच्छे से मार्क करेंगे। ये हमारा निशान लग चुका है। अब हम हल्का सा निशान अरेब निकालते हुए ये हमारी जो हमने आसन के सामने निशान लगाया था उसके मतलब निशान लगा लेंगे। ये हम हल्की सी कटिंग इधर से भी करेंगे, क्योंकि ये कटिंग हमारे ट्राउज़र को बहुत फिटिंग देती है, अच्छी फिटिंग देती है। डालते हुए इसमें झोल या अरेब वगैरह नहीं आती। तो वैसे तो बॉक्स ट्राउज़र की ये होती है, लेकिन बॉक्स ट्राउज़र की हम 2 इंच पे कटिंग करते हैं। ये हमने तकरीबन 1/2 इंच की निशान लगाए थे। ये हमने पांचा फोल्ड करने के लिए निशान लगाया है कि हमने पांचा कितना इंच फोल्ड करना था। ये 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा है जो हमने फोल्डिंग के लिए रखना है। फोल्डिंग के निशान के बाद अब हमने इसको कट करना है। हमारे निशान अच्छे से लगे होंगे तो ये हमारी कटिंग भी बहुत अच्छी होगी, और कटिंग बहुत अच्छी होगी तो हमारी स्टिचिंग भी बहुत अच्छी आएगी। अब हमने इसको खोल लेना है। खोलने के बाद यहाँ पे ये जो हमारा फोल्डिंग वाला इस फैब्रिक है जो हमने पांचे के लिए फ़ोल्ड करना था उस पर भी निशान लगाया। अब हम आस्तीन के निशान को कट करेंगे। ये हमने हल्का सा राउंड शेप के बाद सीधा करके निशान कट कर लिया। अब हम इसके अरेब निकालेंगे, क्योंकि हमने जो एक्स्ट्रा नेफा फोल्ड करने के लिए रखा था फैब्रिक वो हमारा निशान लगा हुआ है। अब
हल्की सी हमने ये कटिंग देनी है, इसको शेप देनी है। इससे हमारा ट्राउज़र बहुत अच्छे से फिटिंग में आता है और खिंचाव नहीं आता है इस ट्राउज़र में। इसकी सिलाई बहुत अच्छे से बैठ के आती है, बहुत अच्छा लगता है ये पहनते हुए। ये ट्राउज़र हमारा कट हो गया है, अब हम इसकी स्टिचिंग शुरू करेंगे। आइए तो हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। ये हमने सबसे पहले आसन वाला जो हिस्सा होता है उसको आपस में मिला के सिलाइयाँ लगानी होते हैं। इसके बाद हमने जो साइड की कटिंग की थी, उन निशान सिलाई करने हैं, उनको आपस में अच्छी तरीके से मिला के सिलाई लगा लेनी है। 2 साइडों पे कट किया था हमने, तो 2 साइड सिलाई करेंगे। इस सिलाई के बाद अब हमने इलास्टिक लगानी है, तो पहले हम इलास्टिक अपने नाप के हिसाब से कट करेंगे, फिर उस इलास्टिक को आपस में जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद ये हमने नेफे में एडजस्ट किया है, जो हमने फैब्रिक फोल्डिंग के लिए रखा था उसके ऊपर फोल्ड किया है। अब हम ये जो टांका लगाएंगे ये हमारा इलास्टिक पे नहीं आना चाहिए। जो हम कपड़ा फोल्ड करेंगे नेफे का, ये सिलाई हमारी कपड़े के ऊपर आनी चाहिए। इस सिलाई के साथ हमारा इलास्टिक सिलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम चुन्नट लगाते हैं या इलास्टिक आगे पीछे करते हैं, तो अगर हमारा इलास्टिक नेफे के अंदर सिल गया तो वो इलास्टिक आगे पीछे नहीं होगा। ये देखिए हमने इलास्टिक लगाने के बाद इलास्टिक के ऊपर भी एक सिलाई लगाते हैं। अब हमने 5 को फोल्ड किया है। जो हमारा फैब्रिक एक्स्ट्रा रखा होता है ना, हमने उतना ही फोल्ड करना होता है, तभी हमारा ट्राउज़र नाप के ऊपर परफेक्ट तैयार होता है। ये हमने दरमियान वाली सिलाई लगा लेनी है, हमने बंद कर देना है ट्राउज़र को। तो देखिए हमारा तकरीबन 10 मिनट में ट्राउज़र